अब हमारा बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ? हमारे माताएं जूते पहनकर रोटी बनाती है कड़े कड़े। अब उस अन्न का के क्या प्रभाव होगा? हम नाम मात्र के हिंदू रह गए, कहने सुनने के मात्र के बारे में नाम का आगे सिंह लगा देंगे, राजपूत लगा देंगे, फलाना लगा देंगे, ठिकाना लगा देंगे। देखा तो कुछ नहीं है। हमने अपना लिया पश्चिम कलाचार। घर में किसी घर में एक, किसी किसी घर में जाके दो। अभी इसमें पुत्र मोह ज्यादा। कुछ बोल दे तो बच्चों कुछ कर नहीं जाए। ये सारा संसार उस नारायण का स्वरूप है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल तल न बवासी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप में भी राम जी है, इनमें भी राम जी है, सारा संसार में राम जी है। इस कलयुग में कम से कम जिस मनुष्य में 10 लक्षण हो, उस मनुष्य का धर्म रक्षा करती है। वो कौन कौन से गुरुजी 10 लक्षण? धृति, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास ये कन्हैया शर्मा एक बार फिर संतों के दर्शन में आपके साथ है। जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये पंचमुखी महादेव, जी हाँ, इसका इतिहास मैं महाराज जी से माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा। एक बार आप दर्शन कीजिए। मैंने ऐसी प्रतिमा बहुत कम देखी है, एक बार और जगह देखी थी और आज देखी हूँ। पशुपतिनाथ की साइड तक इसी प्रकार की मूर्ति है, उसी प्रकार कहूँगा पंचमुखी महादेव है जैसे देख पा रहे हो। और उसमें कई मुख और भी बने हुए हैं, वो गौर से देखना इसमें। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंड नारायण। और गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम स्वामी वसंत गिरी। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम महाराज जी? मैं सतगिरी जी राजस्थान में रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि इस मार्ग पर आप बच्चापन से आए थे या गृहस्थ पालन करके संत जीवन में? लगभग 35 साल हो गया। पहले गृहस्थ में थे? हाँ जी। तो ऐसी कोई घटना घटी संत बनने की, कोई ऐसा विचार आया? सब हरी इच्छा बलवान, कोई घटना नहीं हुआ। तो कोई तो बहाना ऐसे बना भाई नारायण की प्रेरणा हुआ भाई। अब ऐसा नारायण की प्रेरणा से इस मार्ग में। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पर आने के बाद? अति सुंदर अनुभव है। परमार्थ करने हेतु नर सेवा ही नारायण सेवा है, और गुरु जी के बताए मार्ग में चले। और इस मार्ग में आने के बाद गुरु जी आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी कभी, जैसे कोई मनुष्य बस की बात ना हो ऐसी? ऐसे तो अनेक घटनाएं होती है जीवन में। अब क्या बताए भाई। एक ऐसी कोई घटना बताओ जिससे हमें लोगों की आस्था और बढ़े और लोगों को ऐसी धर्म की तरफ अब ये चीजें अनुभव करने से ही पता लगता है। छोटी मुंह बड़ी बात होती है ना। ऐसा अनेक अनेक घटना होती है, दिन प्रतिदिन होती है ना। अब हम क्या बता सकते हैं, गुरु भाई जी है भाई। अनेक अनेक घटनाएं ऐसा है, अब मनुष्य का बस का नहीं होता है, वो नारायण ही करवाते हैं ये सब। अच्छा, मतलब ऐसी कोई आपको दिव्य दर्शन तो हुए होंगे? दिव्य दर्शन तो हर दिन होती रहती है भाई। अब तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। अब और क्या बोल सकते हैं आपको। अच्छा महाराज, जैसे आप जैसे 3 मार्ग होता है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, आप किनको सबसे अधिक मानते हो? या वैसे भक्ति मार्ग भी अपनी जगह है, वैराग्य मार्ग भी अपनी जगह है, और कर्म मार्ग भी अपनी जगह है। सबसे बढ़िया कर्म मार्ग है, कर्म करते चलो आगे। महाराज जैसे कि आपके यहाँ पर भगत भी आते हैं, गांववासी भी आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हो उनके जीवन कल्याण के लिए? थोड़ा सा हमारे भक्तों को भी बताइए। जैसे पूरा भारत आपको देख रहा है, तो क्या जीवन कल्याण के लिए? अब भाई धर्मो रक्षति रक्षता धर्म है वो तो अंति। वैसे तो सतयुग में देखा जाए तो भाई धर्म का 32 लक्षण बतलाया गया। इस कलयुग में कम से कम जिस मनुष्य में 10 लक्षण हो,
हम्म, उस मनुष्य का धर्म रक्षा करती है। वो कौन कौन से गुरुजी 10 लक्षण? धृति, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, मन इंद्रियों पर संयम, भाई झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ऐसे ऐसे 10 लक्षण बतलाया गया। हम्म, ये 10 लक्षण जिस मनुष्य में पाया जाता है उनका धर्म उनका रक्षा करती है, अन्यथा धर्म है वो अतोहंती। अच्छा। और जो जो मनुष्य उस धर्म को छोड़ दे, अपना स्वयं धर्म को छोड़ देता है, उन्हें धर्म नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जैसे इसमें पहले लक्षण बतलाया भाई धृति। हम्म, हमारे कई सभी परिस्थिति की क्यों ना हो, धृति माने धैर्य, हमें धैर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी लक्षण आती है सहनशीलता। ऐसे ऐसे 10 लक्षण है। मन मन इंद्रियों पर संयम, बाहर भीतर की शुद्धि। अब बाहर तो हम बढ़िया भाई सेंट पुंट लगाएंगे, साबुन लगाएंगे भाई, बढ़िया चमक हो जाएगा। अब अंदर की शुद्धि, भगवान का भजन करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, तब अंदर मान जो आपका जो काम क्रोध लोभ मोह ये जो नष्ट होगा। बाहर भीतर की शुद्धि, मन इंद्रियों पर संयम, क्रोध नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब मन धर्म की लक्षण ही है। अच्छा। और गुरु जी जैसे कहते हैं काम क्रोध लोभ मत सब ये नरक के पंथ है, हाँ। और लेकिन मनुष्य कोई भी उससे छोड़ नहीं पाया आज तक। हाँ। किसी को भी मैं देखा हूँ क्रोध आ जाता है, बड़े बड़े संतों को भी क्रोध आता है, लालच मोह तो सभी से जुड़ा हुआ रहता है, कोई ना कोई कभी कभी संतों को देखा हूँ, कहना नहीं चाहिए कमंडल से मोह जुड़ जाता है। तो क्या कारण है इनको छोड़ सके नहीं? ये सब क्या है, हमारा आहार के ऊपर निर्भर है। आहार पर निर्भर। हाँ, ये बड़ी बात है। हमारे जैसे अन्न खाए वैसे मन जैसी मन होगा है। वैसी बुद्धि। अब अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया, हे अर्जुन तुम सन्यासी जैसा कर्म करते चलो, संसार में तो हमें रहना है, परंतु संसार से हमें कोई मोह नहीं रखना। मोह नहीं रहना, लिप्त नहीं होना है। जैसी किचड़ी में कमल है, उस किचड़ से कमल का कोई लिप्त नहीं है, वैसे हमें संसार में तो रहना है। कहाँ जाना है भाई, रहना तो संसार में रहना है, पर उनसे लिप्त नहीं होना है। सही। अब आज की तारीख में आपका क्वेश्चन भी अच्छा है, ये तो किसी की चुटता नहीं है। हम तो इतना प्रयास करते हैं कम से कम अपने आप भी सुधार हो जाए, हाँ वही तो, अपने आप पर ही यही है। अपने आप ही सुधार हो जाए भाई। हम तो बड़ा कंट्रोल करते हैं, बड़ा कंट्रोल करते हैं भाई, ठीक है ना। जितना मतलब समाज में तो रहना ही है, परंतु समाज से हटके रहना है। गुरुजी जैसे एक सवाल पे कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन मुझे कोई भाइयों ने पूछा, मैं पूछना भी चाहता हूँ कि हर इंसान में होता है, लेकिन वो छिपाता है उस सवाल को। मैं बताता हूँ, दृष्टि हमारी अनजाने जाने में दोष नहीं कह तो बहुत गुना करती है। कहना नहीं चाहिए, स्त्री आप समझो, सीधी बात समझो, स्त्री होती है तो किसी अवस्था में खड़ी है तो हमारी दृष्टि गई और काम वासना कहीं ना कहीं आती है, वो कहे ना न कहे आएगी आएगी, और बहुत सारों आती है लेकिन कहते नहीं है। तो ये काम वासना ना जागे और दृष्टि हमारी कंट्रोल हो जाए, किस प्रकार हो सकती है? भजन से होगा, आहार से होगा। आहार से, भजन से। हम जितने भजन करेंगे, अपने आप को समझने के प्रयास करेंगे। अब ये एक अज्ञानता है, अब किसी स्त्री से वो मोहित हो जाता है, अब उसकी ज्ञान ही नहीं है। अब है तो 8 मास का तो पुतला ही है, नश्वर दुनिया है, गो गोचर जहाँ तक मन जाए सो सब माया जाने को भाई, ना पिछले ते ना आगे रहेगा। सही है। ये संसार पहले जलमग्न थे, आज वर्तमान में भाई भूमिगत है ना, भूमि है, आने वाले समय में भी जलमग्न हो जाएगा ये। अच्छा गुरुजी, मैं लास्ट में एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि एक चीज होती है सबसे बड़ा इतने बातों में से सबसे सार होगा, जैसे आपने भजन करते हो, आपने गुरु आज्ञा पालन किया है, आप राम जप किया हो, सत्संग किया हो, ग्रंथों का अध्ययन किया हो, अब पूरा जीवन आप इस मार्ग पे दिया, उसका पूरा मंथन करने के बाद सार क्या है? जैसे वही मेन चीज है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई मंथन किया हुआ तो पूरे ड्रम भरे हुए दूध में से थोड़ा सा माखन ही निकलता है, वो माखन क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, ये सारा संसार उस नारायण का स्वरूप है। आकर 4 लाख 84, जाति जीव जल तल न बवासी,
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप में भी राम जी है, इनमें भी राम जी है, सारा संसार में राम जी है। और गुरुजी आप कभी भी ऐसे सरल शांत रहते हो, कभी ऐसा आपको मतलब आज जिस रूप में वैसे सदा रहते हैं? हमारा तो हमेशा यही स्वरूप है। एकदम आपका धैर्य, मतलब इतना ठहराव, कहना नहीं चाहिए, फिर भी जल एक बार छलक जाता, लेकिन आपका हाँ। ठहराव और आपका जो मैं देखा हूँ सार बताने का, जो कहना नहीं चाहिए, ये खुशी का है। मतलब इतना सार सत्य बताना। देखो भाई, हम तो 12 मास ऐसे रहते हो, और दिखावा करके भी कुछ नहीं होता है। जो वास्तविकता है तो वास्तविकता है भाई ना। अब दिखावा किसको दिखाना है? आप भैंस को मानते हो या हाँ। नहीं मानते हो? जैसे कहना नहीं चाहिए, क्या भैंस में रहने से संतता ज्यादा दिखती है, या मैं पैंट शर्ट में ही अपने संत जीवन जी सकता देखो हूँ? ये तो चलो समाज में आया, वेशभूषा भी जरूरी है, परंतु जब तक का हमारा आत्मा से, अब आपने बोला कि संत महात्मा को देखा, हमने क्रोध करते हुए देखा, अब रूप तो धारण कर लिया संत का। अब रावण भी तो संत को रूप धारण करके आया, काम कर गया, राक्षस वाला काम कर गया। आज हमें जिस दिन आपका दिखावा और करनी एक हो जाए, अंदरूनी एक हो जाए, कहना नहीं चाहिए, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आज हम बैठे थे कहीं पर संतों के पास है, तो संत भगवान दूसरे संतों की बुराई कर रहे थे। मैं उस समय समझ गया ये भेष में हाँ, पढ़ना, पर निंदा तो करनी नहीं चाहिए पर भाई। निंदा से बड़ी पाप, पाप लगती है, सबसे बड़ा पाप है, गो हत्या से बड़ा भाई। पाप है। पर निंदा तो हमें करनी नहीं चाहिए। हमने अभी आपको बोला भी वो सगे हमारे में सुधार हो जाए। पर निंदा अब कभी नहीं करनी चाहिए। कमी तो किसी में नहीं है, हम में ही है, सभी में है भाई। वो दुर्योधन वाली बात होगी गुरुजी। हाँ, अब युधिष्ठिर और दुर्योधन वाली, आपको हाँ, शायद कृष्ण हाँ। भगवान ने कुछ भेजा था। हम्म, दुर्योधन को बोला तू एक अच्छा लेके आ, युधिष्ठिर को बोला तुम बुरा ढूंढ के लेके आ। तो वापस दोनों आए, तो दुर्योधन बोला मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, युधिष्ठिर बोला मेरे से बुरा कोई है ही नहीं। तो वो बात, हाँ। तो अभी आज के समय हमारी दृष्टि को सुधारना है, हमें अपने आप को सुधारना है, गांव और परिवार अपने आप सुधरेगा। अपने आप सुधरेगा। बड़ी बात आज ये अब शास्त्र में बतलाया गया, जैसे बड़े आचरण करते हैं, छोटे उसको अनुसरण करते हैं। सत्य है। मान लीजिए परिवार है, एक पिता जैसा करेगा उसको पुत्र को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, फॉलो कर लेगा, फॉलो कर लेगा। आज हमारे एक सनातन धर्म में एक रीति थी भाई, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पितु गुरु नावगी माता। अब तो हमारा धर्मशास्त्र भी यही बोलती है भाई, अभिवादनशील से नित्य विरतोपसेवन चत्वारि दस्य वर्धन दे आयुर्विद्या यशो बलम। जो हम सुबह उठ के अपने माता पिता गुरु हमसे बड़ों को प्रणाम करने मात्र से हमें 4 पदार्थ मिलती है। आयु, आयु माने दीर्घायु होगा। आज देखो अल्प आयु में सबको नष्ट होते जा रहे हैं भाई। सत्य है। हाँ, आयु, विद्या माने ये जो पेट भरने की विद्या नहीं, आध्यात्मिक विद्या मिलेगा उसको, आत्मज्ञान की, आध्यात्मिक विद्या ज्ञान मिलेगा उससे। विद्या माने है ना जी आयुर्विद्या, यश माने कीर्ति, चारों दिशा में 10 दिशा में उसके यश फैलेगा। वही पुराना गांव में पुराना एक विद्यार्थी है, कोई शिक्षक भाई, एक कोई बालक है, वो पूरा उसको ज्ञान मतलब उसको चर्चा होगा, उसकी कीर्ति फैलेगा। और चतुर्थ पदार्थ जो है उसमें बल, ऐसे ताकतवान बनेगा वो, निरोगी बनेगा वो, और संपूर्ण बल की दाता होगा वो, सिर्फ प्रणाम करने मात्र से। आज देखिए हम कहने सुनने मात्र के इंदु रह गए। कोई समय थे, औरंगजेब नाम सुने होंगे आपने, वो नित्य प्रति 1.25 मन जनेऊ इकट्ठा करता था आत्मा को मार के। एक पक्का मन 40 किलो का होता है, 50 किलो जनेऊ इकट्ठा करना उसने, फिर वो अन्न ग्रहण करता था भाई। आज वैसी कोई आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा कोई अत्याचार नहीं है, फिर भी आज हमारे हिंदू सिर्फ कहने मात्र के रह गया। जिनके मस्तक में ना सिक्का मिल रही है, जिनके मस्तक में ना कोई अक्षत तिलक वगैरह कुछ नहीं मिलती है, ना जिनके गले में ना कोई जनेऊ मिलती है, ये सब हमारा हिंदुओं का पहचान है।
आज हमारा हिंदू पश्चिम कलाचार में इतना लिप्त हो गया, क्या? ना अपने धर्म के बारे में जान पाया, ना पश्चिम कलाचार को अपनाया, बिछ के रह गया। खुद का सत्यानाश कर रहा है, कर खुद का रहा है। विनाश कर रहा है। हाँ जी। अब वो तुम्हारा संतान क्या करेंगे फिर? फॉलो करेगी, देख के वही करेगी। कहने से करे नहीं करे, देख के जरूर करेगी। क्यों? जैसा बड़ा आचरण करते छोटा अनुसरण करते हैं उसको। आपने अपने माता पिता के प्रणाम करना छोड़ दिया, आपको पुत्र कहां से करेंगे आपके प्रणाम? और हमारा प्रणाम करने के तरीके क्या है भाई? हमारे शरीर का 8 अंग जमीन में होने चाहिए, ये हमारा प्रणाम करने का तरीका है। चाहे माता का करें प्रणाम, चाहे पिता का करें प्रणाम, या गुरु का करें प्रणाम, या किसी देवस्थान में जाके भगवान का प्रणाम करे, दंडवत दंडवत प्रणाम करने का हमारा। प्रणाम करने का नियम है। और फ्री के चार पदार्थ मिलती है हमें इससे, आयुर्विद्या यशो बलम। जैसे महाराज ने एक बड़ी बात कही है, संस्कार हमें स्वयं को घर से शुरुआत करनी है। हाँ, सबसे पहले महाराज ने पूरी सार का बताया, स्वयं से करनी है। नहीं बच्चे को कहो मत, अपने आप में उतारो। यानी पत्नी को या भाई को या किसी को प्रवचन देने से पहले उस प्रवचन शब्द पर आप क्या अमल कर पाते हैं, आप उस पर चल पाते हो, तब तो सत्संग या कुछ उस बच्चों आपको फॉलो करेंगे, जैसे महाराज ने कहा। लेकिन महाराज ने एक बात को सत्य देखा हूँ कि बहुत सारों को, मैंने पिछली बार भी बोला, ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षा रखना। क्योंकि हमें आपको अगर ऐसे पहना देंगे, घूमेंगे, पता ही नहीं चलेगा आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कुछ पता नहीं चलेगा। तो महाराज जी ने आज सत्संग के माध्यम से वही बात कही है, और सार यही है। जैसे महाराज जी का नाम का एक सार बताया महाराज जी ने, जैसे पूरा को पूरा राम नाम का सार बताया महाराज जी। और भक्तों को कुछ आपकी तरफ से कुछ संदेश विशेष, हमारे नई माताओं बहनों के लिए कुछ विशेष बात हो, या बच्चों के लिए हो, या बच्चों का भी पेपर भी आ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष बात? खास करके आज के युवक जो है ये नशा में, इनसे खास करके विद्यार्थी, और हम तो यहाँ गांव में रहते हैं, यहाँ फील्ड में देखते हैं, क्या देखते हैं हम? जिन माता पिता का इनकमिंग आमदनी ज़्यादा हो, उन घर के बच्चों का हालत बहुत खराब है। जिन घर की आमदनी ज्यादा हो, उन घर के बच्चों का हालत खराब है। अच्छा, अगर महाराज को कोई अच्छा कर रहा है और बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहे, वो क्या करे उस समय? उनसे निगरानी रखें, और देखो माता पिता का कर्तव्य है अपने संतान को पूर्ण फैसिलिटी दे, परंतु मर्यादा में। मोह के बस वो समझ नहीं पाते। दूसरी बात क्या है, अब हमारा सनातन रीति के अनुसार जो है, एक माता पिता का संतान 10 होना चाहिए। हम अपने सनातन धर्म को तो छोड़ दिया, हमने अपना लिया पश्चिम कलाचार। घर में किसी घर में एक, किसी घर में जाके 2। अभी इसमें पुत्र मोह ज्यादा, कुछ बोल दे तो बच्चों कुछ कर नहीं जाए। एक आंख का क्या बंद करेगा, क्या खोलेगा। अब हमने अपने माता पिता का 8वां संतान थे, थप्पड़ लगती थी भाई तुरंत। अब वो सिस्टम अब नहीं रहा, वो सिस्टम अभी नहीं रहा। किसी घर में जाके 2 मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम घर में 1 की है। अब वो इसलिए ज्यादा कुमार्ग में जाने की कारण है। अच्छा, अब संस्कार तो भाई चलो, बाहर का संस्कार तो बात नहीं मिलती है, पहले तो भाई घर से होती है। प्रथम गुरु है माता है, दूजा गुरु है पिता है भाई। 15 साल के बाद में जाके फिर जाके दीक्षा गुरु को मतलब आगे बाहर का संगत मिलती है बच्चों का। पहले घर वालों को सुधार होना चाहिए, तब बच्चे सुधरे। जैसे बहुत सारे माताओं बहनों को देखा हूँ कि बच्चों की जल्दी से बात मान लेती है। हाँ। और पिछली बार मैंने मोबाइल के लेके बच्चों को बहुत कहा था, बहुत सारे गार्जियनों को। और मैं तो आज सुबह भी महाराज जी के साथ वहाँ बच्ची को भी एक कह रहा था। दूसरी, हमारा सनातन धर्म में क्या है, 16 संस्कार का अति महत्व है। उस 16 संस्कार में प्रथम संस्कार ही नहीं रहा आज की तारीख में, गर्भधारण संस्कार बेड़ा गर्क हो गया।
बेड़ा गर्क हो गया। जब गर्भाधान संस्कार ही नहीं है, आगे 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 संस्कार तो क्या बताना है भाई। उपनयन संस्कार नहीं होता है। अब किसी भी वर्ण आश्रम का 21 साल के बाद में कोई उपनयन संस्कार नहीं होती है। आज की तारीख में तो 1000 में से लाख में से एक बच्चे के जाके जनेऊ संस्कार होती है। ब्राह्मण बालकों को 7 साल के अंतर्गत जनेऊ संस्कार होने चाहिए और क्षत्रिय के बालकों को भाई 9 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए और वैश्यों के बच्चों को 11 साल के अंतर्गत जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। अन्यथा किसी कारण से नहीं हो पाया 21 साल के अंतर्गत जनेऊ संस्कार करवा देना चाहिए। आज की तारीख में ये काम नहीं हो रही है। नहीं हो रहा। वो विवाह संस्कार टाइम में एक रात के लिए पहनाएंगी, दूसरी रात के जाके पेड़ में टांग देंगी भाई, जयशंकर की। जयशंकर की। अब हमारा संस्कार की हमारा महत्व तो नहीं रहा, हम नाम मात्र के हिंदू रह गए। कहने सुनने के मात्र के बारे में नाम का आगे सिंह लगा देंगे, राजपूत लगा देंगे, फलाना लगा देंगे, टिकाना लगा देंगे। देखा तो कुछ नहीं है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचर्यत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा विजेता। 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम कर छोड़ के स्नान कर लो। अब हम गांव में देखते हैं संडे वाला दिन होगा, कई बच्चे तुम्हारा मन नहाएंगे नहीं है। आज तो संडे है जी, नहाएंगे नहीं है भाई, या तो नहाएंगे दिन में नहाएंगी। आज संडे है। 1000 काम छोड़ के हमें स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ के हमें दान करने चाहिए और करोड़ों काम छोड़ के भगवान का स्मरण करने चाहिए। सुबह उठते पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल तो मोबाइल के ज़माना भाई, सुबह उठते हेलो आई होगा, गुड मॉर्निंग न्यूज़ भेजा जाएगा, मैसेज चेक होंगे है ना। पहले, और रात को क्या मैसेज हाँ आए थे। जी, हम बहुत दूर चले गए, हम बहुत दूर चले गए। हिंदू सिर्फ नाम मात्र के रह गया। खास करके जितने हम संपन्न हुआ, ये हमारे पूर्वज अच्छे थे, हमारा पूर्वज अच्छे थे भाई। पैसा नहीं होते थे, है ना, गरीबी में थे, परंतु हमारा धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। आज किसी घर में चूल्हा नहीं मिलेगा, लिपाई करना तो बड़ी दूर की बात है, चूल्हा ही नहीं मिलेगा। अब हमारा बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ। हमारे माताएं जूते पहनकर रोटी बनाती है कड़े कड़े। अब उस अन्न का के क्या प्रभाव होगा, उस अन्न का के क्या प्रभाव होगा। अब कुमार्ग में जाएंगे वो उस अन्न खाने के बाद में, सच्ची का बात नहीं करेंगे भी, झूठे झूठे बोलेंगी, उल्टी बातें करेंगी, बातें बात में क्रोध ही करेंगी। सत्य वचन है साथियों। जैसे महाराज जी ने कहा ना, जैसे माताओं बहनों के लिए भोजन के लिए हो सके तो घर में कम से कम ये कोशिश करें, जब रोटी बनाए माता बहन कम से कम हरि का नाम या जो आपका इष्ट है उसका नाम लेते हुए बनाओगे। उस रोटी के साथ आपको पता नहीं वो उसके नाम, उसके रोटी का बहुत गुण बढ़ जाता है। आप गेहूं की रोटी समझो चाहे बाजरे की, लेकिन उसके गुण बढ़ जाएंगे नाम के साथ। और महाराज जी चंपल की बात की, अगर मार्बल की वजह से तो आप कपड़े का रख सकते हो, कोई आसन रख सकते हो, चंपल ना रखे घर में। अगर रसोई में अगर होता है कपड़ा रख लीजिए, या कोई कपड़े के जुराब भी आते हैं ऐसा रख लीजिए, जैसे चंपल ना रखिए। क्योंकि मैं बहुत सारों को देखा हूँ मार्बल होता है तो उसकी वजह से अगर है तो। और बच्चों को संस्कार की बात की महाराज ने, तो कोशिश कीजिए बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। क्यों, अब जैसे अब धर्म की यात्रा चल रही है तो ऐसे बच्चों को दिखाइए। आप बॉलीवुड मूवी दिखाने जाते हो, पिकनिक में बच्चों को ले जाते हो, मंदिर में संतों के पास, अरे बाबा के पास मत जाना, बुर्की डाल देंगे। इसलिए हम इसी बात को कहकर अपने आप पर देख लो, आप दादा में आप कहना नहीं माना पिता का, और बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। ये तो आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जिस पे डाल पे बैठे हो उसी डाल को आप काटने की स्वयं कोशिश करो। महाराज जी से मुखारबिंद सारी है। तो हमें शिक्षा ये लेनी है कि आज से निज पे शासन फिर अनुशासन वाली बात कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की बात महाराज जी ने कही है। हमें धर्म के लिए स्वयं को जागना है। स्वयं गाँव में कोई मंदिर है, मैं देखा हूँ बहुत सारे मंदिरों में आरती की जगह वो एक मशीन लगी हुई है मोटर वाली, आरती करने के लिए 11 बंदे पूरे गांव में नहीं आएंगी, नहीं आते हैं 11 बंदे नहीं पाते। ये किसी और का नहीं, जब आप याद कर लेना आज से बहुत पहले आप गुलाम हुए थे, इसी समय कह रहा हूं, अगर नहीं जागे
स्वयं के गुलाम हो जाओगे, मशीनों के गुलाम हो जाओगे, कहीं ना कहीं ये सत्य साबित होगा। तो माफी अब चाहूं। देखिए राम मंदिर खुला है, हाँ लाखों बंदे वहां जाते हैं, हाँ सिर्फ वहां सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं, हाँ। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। उस राम जी के आचरण को कोई नहीं अनुभव रहा भाई। रामायण के नित्य प्रति अध्ययन करें, उनमें बतलाया जाता है भाई एक बड़ा भाई के कैसा रहना चाहिए, एक छोटा भाई के कैसा रहना चाहिए, एक पिता को कैसा रहना चाहिए, एक पुत्र को कैसा रहना चाहिए, एक पत्नी को कैसा रहना चाहिए। ये राम के जीवन से मिलता है। जब सीता का हरण हुआ, जंगल में भटक रहे थे, एक जगह माता सीता का आभरण मिल गया, गहने मिल गया। अब उन गहनों को लक्ष्मण के दिखाते हैं राम जी, पूछते हैं देखे भाई भ्राताश्री देखो ये तेरा भाभी का है क्या? भाभी का है ये। वो बोलता मुझे नहीं पता है भाई। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं सिर्फ हमने चरणों में दृष्टि गई है, चरणों में मेरी दृष्टि गई, उनको नूपुर हमने देखा हुआ है, वो मुझे पहचान, ये है भाभी जी का है भाई, सीता माता का है ये नूपुर जो है। बाकी कोई कहने के बारे में मुझे नहीं पता। वो संस्कार आज कहाँ है? वो संस्कार आज कहाँ है भाई? आज तो भाई भाई जमीन एक फुट के आज लिए ये दुनिया दौड़ा हुआ है, एक वहां कड़ने की जगह नहीं है। इतनी वहां अस्वस्थता हो गया, हर चीज का प्रॉब्लम हो रही है वहां पर भाई। यूपी सरकार ने बसें बंद करवा दिया, अयोध्या तरफ आने वाला बसों को 6-6 महीने तक बुकिंग कैंसिल करवा दिया। इतनी भीड़ उनसे संभाल नहीं पा रहे। बंदे में कोई भाव नहीं है, सब सेल्फी लेने के चक्कर में जा रहे हैं। राम जी के बतलाया हुआ कार्य कोई अनुसरण नहीं कर रहे, उनका आचरण को कोई अनुसरण नहीं कर रहे। और हम अपने जीवन में राम जी की आचरण को उतार ले तो हमारा जीवन कल्याण है। हमारा साथ साथ में हमारा संपर्क में आने वाला इंसान भी तार जाएगा। और जैसे महाराज इनके यहाँ कम से कम मैं एक छोटे से निवेदन को बच्चों को सभी को रामायण पढ़ने का अध्ययन के लिए, या रामायण दिखाओ भले टेलीविजन में, ये नहीं कहूँगा, कम से कम बच्चों में वो पता चलेगा इस प्रकार के संस्कार होते हैं। और कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट घर में कीर्तन का एक समय बना लीजिए, जिसके उसके बहाने भाई खाना खाने की टाइम है 10 मिनट कीर्तन करके खाना खाएंगे तो मैं कहूँगा उस घर की एनर्जी। पहले हमारे लुगाई लेडीज होती है, आप तो समझ तो राजस्थान से दीक्षित हो, लेडीज को लुगाई बोलते हैं, पहले गीत गाते थे, वो कीर्तन होते थे। आज के समय कीर्तन बोलते हैं, पहले गीत गाते थे। और मैं कहता हूँ उसका माहौल एक अलग बन जाता था। भले लड़के जेंट्स बाहर खड़े होते थे, लेकिन एक कीर्तन होता है वो माहौल अलग बन जाता है। और कीर्तन की एक एनर्जी, जैसे आज तो कहते हैं कोई बाधा कर दी, टोटका कर दिया, उस कीर्तन की इतनी ताकत देखी गुरुजी मैंने उस घर में, चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहां नकारात्मक चीज तो जाएगा ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। दूसरी एक बात हमें कहनी नहीं चाहिए आज के समय में, ये माता सती का योनि पीठ है असम देश में, असम राज्य में कामाख्या माता। वहाँ आज भी ये सती की घटना है, आज भी वहाँ पर महीने में 7 दिन जो है धर्माते हैं। परंतु हमारे घर के बहू बेटियां सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये इनका नहीं के बराबर हो गया। आज के इस समय की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो गांव में तो फिर भी कुछ लोग मानते हैं, बाकी सिटी में तो माताएं भोजन बना के रख देती हैं, परिवार खाता है। अब क्या करें, अब सिटी में है, अब 2 है घर में, बाहर है, दोनों नौकरी वाले हैं, दोनों नौकरी वाले है ना। अब क्या कौन बनाएगा भाई, कि मेरे तो चलते नहीं है अब घर में। अब मैंने महाभारत में पढ़ा है, जैसे ये तुलसी वृक्ष है, उन मासिक धर्म की स्त्री का चाव पड़ जाए, परछाई पड़ जाए ना, वो सूख जाएगी। जैसा फलदार वृक्ष है, उसे चूल है, उसमें कीटाणु हो जाएगा, गल जाएगा वो। और पति के मुख देख लिए उसका अल्प मृत्यु हो सकता है। अच्छा, मुख देखने की बात है, मुख भी नहीं देखना चाहिए, रोटी साथ में खाने की तो बड़ी दूर की बात है, खाने की बात दूर की बात है, बनाने की बात तो बड़ी दूर की, पानी नहीं पीना चाहिए उसका, साथ में सोने की बात तो और अलग है।
नहीं तो हम अपने घर में देखा हुआ है, वो 6 दिन गौशाला में रखते थे, 7वां दिन स्नान करवा के घर में प्रवेश करवाते थे भाई। उनकी भोजन पानी भी गौशाला में देते थे भाई। अब ये तो आधुनिक सिस्टम में आजकल तो गौशाले बंद हो गया, गौएं सड़क में घूम रही है। ये चेहरे वाली मुझे पता चली, बाकी तो भाई मैं महाराजी इस मार्ग पे तो है, हाँ। लेकिन चेहरे वाली तो मुझे अभी पता चली। हाँ। बाकी तो हम पानी नहीं पीते, वो तो हमें भाई। पता है, बर्तन नहीं धुलाते, उससे कुछ नहीं करवाते। उन मासिक धर्म स्त्रियों का अपने पति का मुख नहीं देखने चाहिए। अच्छा, ये बहुत है। अब क्या बोल सकते हैं अब इससे ज्यादा क्या बोले। भाई, ये ऐसी ऐसी अनेक बातें, हम अपना धर्म से बहुत दूर चले गए, नाम मात्र के रह गए, हिंदू कहने का मात्र से रह गया सिर्फ हमें भाई। बस खास करके विशेष करके जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है पक्षापक्षन करने लग गए, पूरा समाज की बेड़ा गर्क हो गया। आज ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु है। अब मेरे पास तो क्या है, कोई साल में 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 10 बार आ जाएगा। ब्राह्मण ऐसा है, परिवार में बराबर जाना होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक भाई हर संस्कार ब्राह्मण द्वारा होता है। अब कर्महीन होने के नाते ब्राह्मण जो है ना, अपना यजमान को तार नहीं पाया, 10 पूजा कर दी फिर भी वो समस्या वहीं की वहीं है। वो लालच हो गए, वो अपने तक सीमित रह गया। वो यजमान घर में जाएगा ब्राह्मण, बस उसको दान दक्षिणा मिलना चाहिए भाई, नसरुआ मिलना चाहिए भाई, अनाज मिलना चाहिए, वो इतनी उसका है। वो हर जन्मदिन में, जैसा आपको 50 साल हो गया, 50 साल आपको जन्मदिन पड़ने के लिए आपका कुल पुरोहित आपके घर में आया, हर साल एक बात भी बताया जाता आपको उद्धार हो गया। जब घर के मुखिया का उद्धार हो गया ना, परिवार उद्धार होने में बहुत देर नहीं लगती है। अब रामायण में एक बात आती है, मेरे को श्लोक तो याद नहीं, मुखिया को चाहिए मुख के जैसा, जैसा मुखिया है, चाहे वो देश का मुखिया हो, चाहे वो राज्य के मुखिया हो, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, या चाहे वो परिवार का मुखिया परिवार का हो। मुखिया हो। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में तो 1000 अंक है, परंतु मुख का ऐसा एक अंक है, इसमें थोड़ा सा भी विकार हो जाती है। मान लीजिए भाई छाला लग जाए, या जीभ में कुछ हो जाए, या दांत में कुछ कीटाणु हो जाए, हमारा सब काम डामाडोल हो जाएगा, खाने पीने की इच्छा नहीं करेगा, कुछ नहीं करने की इच्छा करेगा, बोला सोया रहे भाई। वैसी मुखिया है, मुखिया में थोड़ा से भी विकार होती है, अवगुण होता है, कोई कमी होती है, पूरा परिवार बेड़ा गर्क। बेड़ा करके। एक शराबी होगा घर का मुखिया, पत्नी ना सुनेगी उसकी बात को, ना पुत्र सुनेगा, ना पुत्री सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। या कोई जुआरी होगा, उसका भी कोई नहीं सुनेगा। जिस घर के मुखिया में कोई विकार हो, वो पूरा परिवार बेड़ा करके, उसका कोई कुछ नहीं सुनेगा, सब अपना 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 विनाश अपने स्वयं कर रहा है, वो अपने आप तो डूबे है भाई, परिवार को भी लेके डूबेगा। लेके डूबेगा। जैसे कि साथियों, मैंने महाराज जी ने जैसे बताया किस प्रकार अपने समाज में हम स्वयं ही हैं उसका विनाश का कारण बन रहे हैं। आज की सत्संग में आपने कौन सी बात सही लगी मुझे ये जरूर बताना। महाराज जी ने बताया अपने जीवन का अनुभव, और संसार के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों से पहले माताओं के लिए भी महाराज जी ने विस्तार से बताया। कम से कम आज में से कोई एक बात आपको जो दिल को छुई है, कोई बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण, हरे नाथ है मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय नमो नारायण। नमो नारायण।